अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? आज उन औरतों के लिए मैं बात करना चाहती हूँ जो दीन इस्लाम को ढाल बनाकर गुनाह पे गुनाह और ऐसी ऐसी हरकतें, लोगों को धोखा देना, झूठ, फरेब, मक्कारी, ये सारी चीज़ें दीन इस्लाम की ढाल में हो रही है। जी हाँ, बेशक आप देखेंगे कि उन औरतें जो दीन से दूर है, दीन की ABCD भी पता नहीं है, फर्स्ट सीढ़ी भी पता नहीं है, कुरान की तालीमात नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही लोग बहुत आसानी से अल्लाह का नाम लेते हैं और धोखेबाजी, झूठ, फरेब करते ही जाते हैं। जी हाँ, और आदमियों को फंसाने के लिए दीनदारी को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज उन औरतों की वजह से जो बेचारी अच्छी औरतें हैं, जो ईमान वाली औरतें हैं, जो तक़वा रखती है, हाँ, उन औरतों के लिए आज कैफियत ऐसी हो गई है कि बहुत 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 मुश्किल दौर से गुज़रना पड़ता है। ये मर्द का जुल्म औरत के ऊपर इतना जुल्म है आज तकरीबन 90% मैं देखूंगी कि औरत पर जुल्म हो रहा है। वो कौन कर रहा है? मुसलमान, सो कॉल्ड मुसलमान, अपने आप को मुस्लिम कहने वाला, इस कदर जालिम। आप पूरे देखना दुनिया वालों से सबसे अच्छा रहेगा वो, लेकिन बीवी के साथ सलूक बहुत बदतरीन सलूक, शक, जबकि घर पे ऐसी तो एक केस तो ऐसा आया है मेरे पास, घर पे पूरे कैमरास लगे हैं, इवन किचन, हॉल, कॉरिडोर, हर जगह कैमरा है, ठीक है, उसके बाद भी आदमी का शक ख़त्म नहीं होता है। जी, औरत घर के बाहर महीनों हो जाते नहीं निकलती है, तब भी शक। वो ख़ुद अपने आप में देखे, आप देखिए, आप फिर यहाँ पर इस दीन इस्लाम को ढाल बनाया जा रहा है। कौन? आदमी बना रहा है। दाढ़ी कहाँ तक है? नाफ तक है, नाफ, यहाँ तक नहीं बता रही हूँ मैं, नीचे और नीचे नाफ तक दाढ़ी हिल रही है। अब देखिए, आप तस्वुर देखिए, और नमाज का ऐसे निशान भी आ रहा है, ठीक है, नमाज है, बाजमात नमाज है, सब है। हुकूकुल इबाद में बिल्कुल ज़ीरो। आलिमा बीवी, माशाल्लाह, खूबसूरत, अच्छी अखलाक वाली, सच्ची, शुक्रगुजार, लेकिन आदमी यहाँ पर दीन इस्लाम को ढाल बनाकर कितने साल, 16-17 साल अज़ियत, तकलीफ़ और वाहियात गुफ्तगू, वाहियात। तो ये लोग क्या है, ढाल बनाते हैं दीन इस्लाम को। जी हाँ, और बस चढ़ा दो खुश, आप इमामों के इमाम हैं। देखो, लोग बोलते हैं आप सबसे बड़े इमाम। किसको बोल रहे हैं? वही जिसकी बात कर रही हूँ मैं। ऐसे ऐसे केस भी आ रहे हैं। मैं वक्त आने पर इंशाल्लाह मैं नाम लेकर और फ़ोटो बताकर आपको वीडियो बनाऊँगी। तो मेरी उन बहनों से गुजारिश है जो जुल्म सह रही है, तो ये आप दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही हो। जी हाँ, अल्लाह ताला ने अगर तलाक़ अगर दीन इस्लाम से साबित है और खुला भी साबित है, ठीक है, तो फिर आप इस कदर अपने आप को मार रही हो, अपने नफ्स की यह कैफियत हो रही है। किस वजह से बताइए आप? वो इंसान संभलने वाला है नहीं, सुनने वाला है नहीं, नसीहतें भी कबूल करने वाला है नहीं, और उल्टा आप ही को बदनाम कर रहा है। तो आप मेरी बहन जितने भी है जो जुल्म के शिकार है, आदमी जो लोग जुल्म करते हैं, और मेरे पास ऐसी रिक्वेस्ट भी आई है कि आप वीडियो बनाएं कि आज औरतों पर जुल्म हो रहा है, वीडियो बनाएं। हाँ, बहुत सारे लेडीज़ बोले हैं मुझे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके पेट में दर्द है, हाँ, तो आप हॉस्पिटल जाओगी। आपके जिस्म में कुछ बीमारी आ जाती है तो आप हॉस्पिटल जाओगी, डॉक्टर से मिलोगी, डॉक्टर को बताओगी, टेस्ट होगा, सब कुछ, ठीक है, वो आप ही का होगा। आपको जो तकलीफ़ है
وہ दूसरा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको पता भी नहीं होगा। एग्जैक्टली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप आवाज़ उठाए, जुल्म के ख़िलाफ़ आप लोग आगे आए, तब हम ज़रूर 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 सैयदा नुसरत मेरे जैसी औरत आपकी बेशक हेल्प करेगी, आपके साथ रहेगी, लेकिन आप पहला कदम आप उठाए, वो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ होता क्या है, बहुत सारे केसेस में हम लोग सेंटिमेंट हो जाते हैं, तहकीकात भी कर लेते हैं और वह जेन्युइन भी निकलता है, राइट। और हम औरतों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, तो उन औरतें हमारे साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, लेकिन लास्ट में होता यह है कि ये औरत मुखर जाती है। जी हाँ, डर की वजह हो या फिर ब्लैकमेल या कुछ भी एनीथिंग, लेकिन ये मुखर जाती है। तो हमारा केस क्या हो जाता है मालूम है आपको जी, जिस बुनियाद पे हम फाइट कर रहे हैं तो वहाँ पर औरत वीक पड़ जाती है और पीछे हट जाती है। कितनी तकलीफ़ होना चाहिए बताइए आप। तो मेरी रिक्वेस्ट है, तब तक कि आप एफिडेविट पे सिग्नेचर ना करें, और आप आवाज़ उठाना चाहिए आपकी पेट की औलाद के लिए, आपके ख़ुद के अपने लिए। आपका हक़ ज़रूर 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 मिलेगा। आप अगर सच्ची हो, हक़ पर हो, तो ज़रूर आपको वो जज्बा आएगा और बेशक आप जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ोगी। कहीं ना कहीं आप में कुछ खोट है, या फिर आप थोड़ी झूठी है, या दुनिया को आप ऐसे बता रही हो कि मुझ पर बहुत जुल्म होता है, ऐसा हो, तो आप आवाज़ नहीं उठाओगी। आप में वो गट्स आ नहीं सकते। इंसान जितना सच्चा हो सकता है और वह सच्चा होता है तो रब की मदद आती है, उसमें एक हिम्मत पैदा होती है कि मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। एग्जैक्टली तो ये दो वजह हो सकती है, या आप बहुत सच्ची है या फिर आप झूठी है। ये दोनों में से अगर सच्ची है तो आपको गट्स ज़रूर आएंगे। आप आपके लिए, औलाद के लिए आप फ़ाइट ज़रूर करोगी, और अपने हक़ के लिए, क्योंकि वो आपका हक़ है। रब्बुल आलमीन ने दिया है आपको हक़, कोई छीन नहीं सकता है वो। और आपका आदमी जालिम है तो उसको आप सबक सिखाओ। एग्जैक्टली क्यों छोड़ रहे हो ऐसे आदमी को आप। बेशक आइए, अब उन औरतों के लिए बोल रही हूँ मैं जो दीन और इस्लाम को ढाल बनाते हैं और फ़रेब में आदमियों को माइल करके, रिलेशंस रख कर, उनका हर वो चीज़ लूट कर, छीन कर, उनको बदनाम करके, सिर्फ़ और सिर्फ मैं बहुत दीनदार हूँ, अल्लाह रसूल जानता है मैं बहुत दीनदार हूँ, मतलब बद्दुआ भी निकलती है, सब कुछ देख लेना। पाखंडी नंबर 1 हुलिया दीन और इस्लाम का बनाकर आप बदनाम कर रहे हो उन आदमियों को, जो हकीकत में इनोसेंट है। ऐसे भी औरतें हैं। तो रेशियो बहुत मगर लेकिन कम है, रेशियो बहुत कम है अच्छी औरतों का। जी, आज फितने के दौर में रेशियो अच्छी औरतों का कम है, और जो बुरी औरतें हैं, गंदी औरतें हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, जो अच्छे मर्द के लिए नहीं बनी है, वो रेशियो बहुत ज़्यादा है। जगह जगह पे धोखा मिलेगा आपको। यस, सो कॉल्ड मुसलमान, आदमी हो या औरत, धोखा ही मिलेगा। अच्छाई की उम्मीद नहीं। एक ज़र्फ़ वाला होता है, कम ज़र्फ़ होता है। तो सो कॉल्ड मुसलमान कम ज़र्फ़ वाला ईमान वाला, बेशक वो कभी उतनी हद तक गिर नहीं सकता हो। तो मैं वक्त आने पर इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम्पल के साथ फ़ोटो बताऊंगी, आदमी की भी और औरत का भी इंशाल्लाह, और वीडियो बनाऊंगी बाज़ाब्ता और सबूत के साथ, बिना सबूत नहीं, एविडेंस, एक एक एविडेंस बताऊंगी, और उनका फ़ोटोज़ आपको ज़रूर बताऊंगी। क्यों ये पब्लिकली एलानिया करते हैं ये। जी हाँ, एलानिया मतलब एक आदमी के साथ आप 7 साल से रिलेशन, और उसी के सामने आप कोई दूसरा नए आदमी के साथ घूम रही हो, फिर रही हो। आप बताइए, आप उसको बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी, राइट, लेकिन ये फिर रही है एक नए इंसान के साथ, और उससे पहले 5-6 आदमी और रह चुके हैं। तो ये पब्लिकली हो गया ना ये, और डंके की चोट पे कर रही है। हाँ, आप देखेंगे तो पूरा इस्लाम का लिबास, स्कार्फ। आप बताइए, आप गैर मज़हब के लोग अल्फाज क्या रहेंगे, फीलिंग्स क्या रहेगी उनकी इस्लाम के लिए, बताइए मुझे, बताइए। और ये कैरी करते हैं अपने पर्सों में छोटे छोटे कुरान। जी हाँ,
ارے قرآن پکڑنے والی، پہلے تو یہ سمجھ جا کہ تو ایک نامحرم کے ساتھ، ایسے انسان کے ساتھ بیٹھی ہے کار میں اور رات بھر گھوم رہی ہے، تو دین و اسلام اجازت دیتا ہے کیا؟ ہاں، پھر تو قرآن نکال کر وہی آدمی کو بتا رہی ہے کہ میں بہت دیندار ہوں، میں یہ کیری کرتی ہوں، میں پڑھتے رہتی ہوں۔ بیسک چیزیں پتہ نہیں ہے کیا؟ تو دوسروں کو بیوقوف بنانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ اندر کس قدر گٹر کے کیڑوں کی نالی، گندی نالی سے بھی بدتر ہو تم لوگ، ہاں، جو دین و اسلام کو ڈھال بناتے ہیں۔ خود بول کہ میں بری ہوں، مجھے چاہیے یہ، میں بری ہوں، میں گندی ہوں، میرا اسلام بہت پاک ہے، بہت صاف ہے۔ اسلام کو ڈھال مت بنا۔ تو ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے سیدہ نصرت حاضر ہوگی، دونوں مرد اور عورت دونوں کے لیے میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ ایک ہوتا ہے چھپا گناہ اور ایک ہوتا ہے کھلا۔ اعلانیہ گناہ وہی انسان کرتا ہے، اس کو بے خوف ہے، اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، نہ دین و اسلام کا کچھ بندہ ہے وہ، یاد رکھیے آپ۔ ہاں، خوف جس کو رہتا ہے نا، حقیقت میں ایمان والا رہتا ہے، وہ ندامت محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو گلٹ محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں بری ہوں، میں برا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ ایمان والا سمجھ سکتا ہے۔ اور جو بدتمیز لوگ، وہ لوگ سے آپ امید نہیں کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ اللہ سے بے پناہ بے پناہ بے پناہ محبت کریں، نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، دین و اسلام سے محبت کرے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید سے محبت کرے، اس کو پڑھے، سیکھے، سمجھے اور آگے پھیلائے ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔